नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। और हरियाणा में राजनीति का जहां भूसाल गैंग रेप केस में अब नए मोड़ के साथ बाबा बिंदल का कनेक्शन, इन तमाम पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक गंभीर और विवादित मामला सुर्खियों में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर गैंग रेप के आरोप लगने के बाद यह मामला और भी जटिल हो गया है। अब इसमें नया मोड़ आ गया है, जहां जब जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चेले या यूं कह लीजिए सहयोगी करीबी का नाम भी इसमें सामने आया है। इसके बाद मामले में एक और राजनीतिक नया मोड़ ले लिया है, नया रंग दिखाया है। हाल ही में एक शिकायतकर्ता महिला की दोस्त मीडिया के सामने आई है इस मामले में, और उन्होंने इस आरोपों से मुंह मोड़ लिया है, जिनका जिक्र पीड़िता ने अपनी शिकायत में किया था। महिला ने मीडिया के सामने आकर घटनाक्रम की अपनी ओर से जानकारी दी, जिससे इस मामले में अब और उलझाव पैदा हो गया है। सवाल यह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस मामले में कब मीडिया के सामने आएंगे? क्या वह इस आरोप से खुद को अलग कर पाएंगे? क्योंकि मामला बेहद संगीन है। अब बात करते हैं एक और बड़े राजनीतिक चेहरे की, जिसका नाम इस मामले में सामने आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित बिंदल, जो जेजेपी में पहले जुड़े हुए थे, दुष्यंत के खास चेले बताए गए हैं, फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनका नाम इस गैंग रेप केस में उछला है, जिसको लेकर राजनीतिक यात्रा और विवादित इतिहास एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गया है। अमित बिंदल, जो सोनीपत के एटलस रोड के निवासी हैं, राजनीति में कदम रखने से पहले वो कारोबारी थे। 2019 में जेजेपी से सोनीपत से विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। कुछ ही वोटों से वो हार भी गए थे। फिर उन्होंने अपने राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी रखा और शहरी अध्यक्ष पद से जहां उनको जेजेपी ने उसको हटा दिया था। इसके बाद फिर उन्होंने भाजपा का 2022 में दामन थाम लिया और भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने राजनीतिक भविष्य के लिए जोरदार प्रयास किए और उनके सिर मुंडवा कर उन्होंने एक भगवा वस्त्र पहनकर बाबा बिंदल की अलग से छवि बनाई। लेकिन फिर भी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और इसके बाद वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी गायब हो गए। और याद रहे कि 2022 में बिंदल का नाम एक बड़े जीएसटी घोटाले में भी सामने आया था, जिसमें 80 करोड़ का गबन का आरोप इनको माना गया था और इसके आरोप के चलते 56 दिन वो तिहाड़ जेल में सजा भी काट कर आए। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से भाजपा का दामन थामा, लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश में अध्यक्ष बने। और उसके साथ साथ बात की जाए तो जब उनका नाम गैंग रेप मामले में अब सामने आ रहा है, तो राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या सिर्फ एक सियासी यह चाल तो नहीं है या फिर इसमें कुछ और छिपा हुआ है? भाजपा में टिकट न मिलने के बाद बिंदल ने कहीं नजर नहीं आए थे। अब इसके साथ साथ लगातार जो बात सामने आ रही है, ये तो क्लियर हो गया है कि जहां रॉकी मित्तल प्रदेश अध्यक्ष और बिंदल जो हैं बाबा बिंदल, वो वहाँ पर होटल में मौजूद थे, महिला वहाँ पर मौजूद थी उनके साथ। लेकिन गवाह के तौर पर जिस महिला का नाम लिया गया है, उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ गई है नहीं गई उन्हें नहीं पता है, लेकिन ये तीनों मौजूद थे। उनकी कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। और उसके साथ साथ अब इस मामले में लगातार झोल पकड़ता ये मामला नजर आ रहा है। इस मामले का राजनीतिक असर अब लगातार बढ़ सकता है। सवाल यह है कि विवादित चेहरा बाबा बिंदल इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? प्रदेश अध्यक्ष का अब क्या होगा? क्या प्रदेश अध्यक्ष की यह कुर्सी अब आने वाले चुनाव में, क्या जो दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की उनकी तैयारी थी, क्या अब वो कुर्सी उन्हें मिल पाएगी? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल बने हुए हैं। भाजपा अब इसमें क्या कदम उठाने वाली है, जिसको लेकर जहां कांग्रेस महिला नेताओं ने भी अब इस मामले को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। महिला नेत्री अलका लांबा ने लगातार जहां भाजपा के एक के बाद एक गैंग रेप जैसे मामलों में नेता जो संलिप्त पाए गए, जिन्हें जेल हुई, उनकी लिस्ट भी उन्होंने मीडिया के सामने रखी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।